नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है काउंटडाउन न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। चलिए चलते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। कब शुरू होगा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल? कहां पर स्वास्थ्य विभाग ने मृतक का शव गड्ढे में फेंका? कहां भेड़ और बकरियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा? कहां बनाया गया डॉक्टर डे पर सैंड आर्ट से स्टैचू? कहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किया गया प्रदर्शन? कौन से राज्य को 1088 एम्बुलेंस दी गई? कहां पर बनाया गया मृतकों को शमशान पहुंचाने के लिए रोबोट? ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले एक नज़र कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर। देश में संक्रमितों की संख्या 5,85,493 के पार पहुंच गई है, जबकि 3,47,978 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 17,400 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन का कल से ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। DGCI से मिली मंजूरी, भारत बायोटेक ने बनाई है वैक्सीन। कर्नाटक के बेल्लेरी में शर्मनाक तस्वीर सामने आई। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना के मरीज को मौत के बाद गड्ढे में फेंका। सरकार ने जांच के आदेश दिए। कर्नाटक के तुमकुर में पशुपालक संक्रमित बकरी और भेड़ों को सांस लेने में दिक्कत। बकरियों और भेड़ों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अगली अपडेट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। डॉक्टर डे पर यूपी के प्रयागराज से आई खूबसूरत तस्वीर। डॉक्टर को डेडिकेट करते हुए सैंड आर्ट बनाई गई। अगली अपडेट, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दूरी नहीं दिखी। अगली अपडेट, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना काल में सरकार की बड़ी पहल। 1088 एम्बुलेंस राज्य को सौंपी। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने दिखाई हरी झंडी। अगली अपडेट, शहर और ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस की तैनाती। कोरोना काल में अस्पताल तक पहुंचने में लोगों को मदद मिलेगी। अगली अपडेट, कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए रोबो एम्बुलेंस शवों को सम्मान से कब्रिस्तान या शमशान तक ले जाया जाएगा। रोबोट चेन्नई की 2 कंपनियों ने बनाया। अगली अपडेट, स्वामी रामदेव ने कहा 10 बड़ी बीमारियों पर 500 वैज्ञानिक रिसर्च कर चुके हैं। हमारी रिसर्च से विदेशी ताकतों की जड़ें हिली। रामदेव ने कहा एलोपैथी की नाक कटे या बचे, जान बचनी चाहिए। एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश हुई। अगली अपडेट, स्वामी रामदेव ने कहा कोरोना की दवा बनाकर कोई गुनाह किया, मेरे साथ देशद्रोही और आतंकवादियों जैसा व्यवहार हुआ। स्वामी रामदेव ने कहा कोरोना संकट में एक अच्छी पहल हुई। पतंजलि ने सही दिशा में काम करना शुरू किया, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। अगली अपडेट, स्वामी रामदेव ने जाति, धर्म और संन्यास जीवन पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। सत्कार नहीं कर सकते तो तिरस्कार तो न कीजिए। अगली अपडेट, रामदेव बोले हिंदुस्तान में योग के अंदर काम करना गुनाह है। कुछ लोगों को योग और आयुर्वेद से मिर्ची लगती है। स्वामी रामदेव ने कहा शब्दों के माया जाल में आयुर्वेद का सच नहीं रहेगा और रोग मुक्ति, नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अगली अपडेट, केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 67% मरीज रिकवर, राजधानी में रोज मरीज कम हो रहे हैं। केजरीवाल बोले दिल्ली के अस्पताल में 15,000 बेड की व्यवस्था, लेकिन अस्पतालों में सिर्फ 5800 मरीज। दिल्ली में एक महीने पहले जो डर था वह आज नहीं। राजधानी में अभी कोरोना के 26,000 एक्टिव केस मौजूद। केजरीवाल ने किया मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का दौरा। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बना 500 बेड का अस्पताल। जून में कोरोना के केस 66% बढ़े। 1 जून के बाद 3,70,000 केस सामने आए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में 2/3 मामले। दिल्ली में अकेले जून में कोरोना वायरस के 75% मामले सामने आए। 1 जून से 30 जून के बीच 66,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। अगली अपडेट, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,199 नए मामले सामने आए। 62 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 87,000 के पार पहुंचा। अब तक 2,742 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर संजीव यादव की मौत। पिछले 2 हफ्ते से तबीयत खराब थी। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,878 नए मामले सामने आए और 245 लोगों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 1,74,000 के पार पहुंचा। अब तक कुल 7,855 लोगों की मौत। अगली अपडेट, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 903 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का आंकड़ा 77,000 के पार। अब तक कुल 4,500 लोगों की मौत। अगली अपडेट, नासिक में के इंदिरा नगर थाने में तैनात पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत। मुंबई में इलाज के दौरान अरुण टांगेर की जान गई। अगली अपडेट, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 620 नए मामले सामने आए और 20 मरीजों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 32,446 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, यूपी में पिछले 24 घंटे में 672 नए मामले सामने आए और 7 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 6,771 मौजूद एक्टिव केस। अब तक 697 लोगों की मौत। अगली अपडेट, लखनऊ के KGMU में 89 नए मामले सामने आए। मंगलवार को 3,556 लोगों के सैंपल लिए गए थे। अगली अपडेट, यूपी सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय में पहुंचा कोरोना वायरस। एक ऑपरेटर संक्रमित, 2 दिन बंद रहेगा परिसर।
अगली अपडेट, गाजियाबाद में कोरोना वायरस का विस्फोट, एक दिन में सामने आए 151 नए मामले, 4 लोगों की मौत। गौतम बुद्ध नगर में भी एक दिन में 97 नए मामले सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में एक्टिव केसों की संख्या 776। अगली अपडेट, लखनऊ में सीबीआई सेशन ऑफ फैमिली कोर्ट 3 दिन बंद रहेगा। एक वकील के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैसला लिया गया। अगली अपडेट, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की अधिकारियों के साथ मीटिंग, अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 223 नए मामले सामने आए, 8 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 13,593 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 78 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 18,092 के पार पहुंचा। अब तक 413 लोगों की मौत। अगली अपडेट, गुरुग्राम में नगर निगम और WRA को जारी किया फरमान, सोसाइटी में लिफ्ट में ना चढ़ें डोमेस्टिक वर्कर, मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। अगली अपडेट, बिहार में पिछले 24 घंटे में 88 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 10,076 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 652 नए मामले सामने आए, 15 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 18,559 के पार हुआ। अगली अपडेट, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में 251 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 7,316 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, आसाम के डिब्रूगढ़ में क्वारंटाइन सेंटर से भागा शख्स, दिल्ली से लौटा था युवक की तलाश जारी। अगली अपडेट, नागालैंड में पिछले 24 घंटे में 21 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 480, अब तक 168 लोगों की मौत। अगली अपडेट, नागालैंड में पिछले 24 घंटे में 21 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 480, जबकि 178 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अगली अपडेट, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए, 60 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 90,167 के पार। अगली अपडेट, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 947 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 15,242 के पार। अगली अपडेट, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 657 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 15,252 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में 946 नए मामले सामने आए, 7 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 16,339 के पार। अगली अपडेट, देश में 30 जून को 2,17,931 सैंपल की जांच ली गई। अब तक कुल 86,26,585 लोगों का टेस्ट किया गया, ICMR ने जारी किया आंकड़ा। अगली अपडेट, PPE किट्स के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी हटी, हर महीने 50 लाख यूनिट एक्सपोर्ट करने की इजाजत। अगली अपडेट, आरोग्य सेतु ऐप में आ रही है दिक्कत, यूजर्स ने शिकायत के बाद दिक्कतों को दूर करने की कोशिश जारी। अगली अपडेट, डॉक्टर डे पर PM मोदी ने डॉक्टरों की तारीफ की, कहा हम डॉक्टरों का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। डॉक्टर डे पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे बहादुर डॉक्टरों को सलाम। अगली अपडेट, डॉक्टर डे पर राहुल गांधी दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से बात की, कहा हमें आप पर गर्व है। अगली अपडेट, राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को घेरा, कहा कोरोना समस्या को गंभीर रूप से नहीं ले रही है सरकार। अगली अपडेट, राहुल गांधी से बात के दौरान एम्स के डॉक्टरों ने की दिल्ली सरकार की शिकायत, कहा 2 नर्सों की कोरोना वायरस से मौत के बाद भी नहीं दिए गए 1-1 करोड़ रुपए। अगली अपडेट, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करी, जन जन को स्वस्थ रखना ही सरकार का लक्ष्य, कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। अगली अपडेट, ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर वापस लौटा INS जलास, ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत तमिलनाडु लाए गए 687 भारतीय। अगली अपडेट, कर्नाटक के शिवमोगा में बोर्ड परीक्षा के दौरान किया जा रहा है नियमों का पालन, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद परीक्षा केंद्र में छात्रों की एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए छात्र। अगली अपडेट, दिल्ली के गाजीपुर मंडी से आई लापरवाही की तस्वीर, बिना मास्क के नजर आए लोगों की भीड़, दिल्ली के राजपथ पर मास्क पहनकर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग, कुछ लोगों ने एक्सरसाइज और जॉगिंग की। अगली अपडेट, भुवनेश्वर के 3 महीने बाद खुली शराब की दुकान, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब खरीदते दिखे लोग। अगली अपडेट, देश भर में अनलॉक 2 कल से लागू हो चुका है, अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। अगली अपडेट, यूपी सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी की, राज्य में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल। अगली अपडेट, मेरठ डिवीजन में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, नोएडा और गाजियाबाद में स्थानीय प्रशासन पर फैसला छोड़ा। अगली अपडेट, पश्चिम बंगाल सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जारी की, आज से शादी और अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल होने की मंजूरी मिली। अगली अपडेट, कर्नाटक में 5 जुलाई से 2 अगस्त तक रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी गतिविधि और पहले से तय शादियों को मिली मंजूरी। अगली अपडेट, दुनिया भर में नहीं थम रहा है कोरोना वायरस की रफ्तार, 1 करोड़ 6 लाख के करीब लोग संक्रमित, अब तक 5,14,000 लोगों की हुई मौत, जबकि 58 लाख लोग रिकवर भी हुए। अगली अपडेट, अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 27,28,000 के पार पहुंचा, अब तक 1,30,122 लोगों की मौत।
अमेरिका में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर चीन पर भड़के ट्रंप, कहा मुझे चीन पर आ रहा है गुस्सा। अगली अपडेट, टॉप हेल्थ एक्सपर्ट की चेतावनी, अगर लोगों ने गाइडलाइंस को गंभीरता से नहीं माना तो अमेरिका में रोजाना आएंगे 1 लाख से ज्यादा केस। अगली अपडेट, ब्राजील में अब तक 14,09,000 लोग संक्रमित, अब तक कुल 59,655 लोगों की मौत।